जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं कारक प्रकरण। और कारक प्रकरण में पढ़ रहे थे चतुर्थी व्यक्ति। चतुर्थी व्यक्ति में हम लोगों ने सभी सूत्रों को पढ़ लिया था। तो एक जगह हम लोगों ने सूत्र और उनके उदाहरणों को इकट्ठा किया। चलिए उन पर चर्चा करते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे पंचमी व्यक्ति। तो पहला सूत्र जो हमने बाबूराम सक्सेना में पढ़ा था वो कर्मणा यम अविपरीत सा संप्रदानम। इसका उदाहरण था वे प्राय गाम ददाती। तो यहाँ गाम जो है वो कर्म है, ददाति दत्ता ददति। ठीक है, ये प्रथम पुरुष एक वचन की धातु है और विप्राय यहाँ क्या है, संप्रदान कारक है और संप्रदान चतुर्थी से यहाँ चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी। तो व्याख्या हम लोग कर चुके थे। इस समय खाली सूत्र और उदाहरण पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ विप्राय की संप्रदान संज्ञा, संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी व्यक्ति है। ठीक है, ये उसका उदाहरण है। आगे चलते हैं। क्रिया एवं अभिप्रेति सोपी संप्रदान। इसका उदाहरण बहुत चर्चित है, आता है परीक्षा में, पत्ते से थे। यहाँ पत्ते में कौन सी व्यक्ति है, चतुर्थी व्यक्ति है। आगे चलते हैं। चतुर्थी संप्रदाने सूत्र के उदाहरण। ब्राह्मणाय गाम ददाति, मह्यम पुस्तकम देयी, भार्यई समेच्छति, दास्या समेच्छते कामुका। तो देखिए, शिष्ट व्यवहार में चतुर्थी व्यक्ति हो गई और अशिष्ट व्यवहार में तृतीय हो गई, दास्या में तृतीय हो गई। ठीक है, तो ब्राह्मणाय में चतुर्थी, मह्यम में चतुर्थी, भार्यई में चतुर्थी, ये आपकी जो तीनों उदाहरण उनमें चतुर्थी व्यक्ति। तो शिष्ट व्यवहार में चतुर्थी, अशिष्ट व्यवहार में तृतीय। समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखिए, समझ गया, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ तो लिया ही है, अब तो खाली उदाहरण और सूत्र हैं। रुचि अर्थानाम प्रियमाण। रुचि अर्थ वाली धातु तथा इसके समान अर्थ वाली धातु हो तो जो प्रियमाण होगा उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो विषणवे रोचते भक्ति, बालकाय मोदका रोचनते, सम्यक भुक्तवते और पुरुषाय पुरुषम न स्वदते। ठीक है, तो यहाँ पर विषणवे में चतुर्थी, बालिकाय में चतुर्थी और यहाँ पुरुषाय में चतुर्थी, इसलिए यहाँ तीन उदाहरण जो है उनमें सब में चतुर्थी व्यक्ति। आगे चलते हैं। धारे रुत्वर्णा श्यामा अश्वपतम, अश्वपते शतम धारयति। यानी श्यामा अश्वपते शतम धारयति। तो यहाँ अश्वपते में कौन सी हो जाएगी, चतुर्थी हो जाएगी, किस सूत्र से, धारे रुत्वर्णा से। और गोविंदा रामाय लक्ष्यम धारयति, तो रामाय में कौन सी हो जाएगी, चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी। ठीक है, और ये देखना है जो ऋणदाता होता है, ठीक है, देने वाले, यानी कि धारे में जो उत्तमण होगा उसकी संप्रदान संज्ञा चतुर्थी व्यक्ति होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रुद्धु ईर्ष्यासूया नाम यम प्रति कोपा। ठीक है, स्वामी भृताय क्रुद्धति, शटा सर्वेभ्यो द्रुयंती, दुर्योधना पांडेभ्या ईर्ष्यति, इसम खला सज्जनेभ्या असूयंती, सीता रावणाय अकुप्यत। ठीक है, तो देखिए, सीता रावणाय, रावणाय में चतुर्थी हो गई, सज्जनेभ्य में चतुर्थी हो गई, पांडेभ्य में चतुर्थी हो गई, सर्वेभ्य में चतुर्थी हो गई, भृत्याय में चतुर्थी हो गई। इस तरीके से जहाँ जहाँ, ठीक है, ये आपकी कहाँ, जितने भी उदाहरण हैं इनमें सब में कौन सी है, चतुर्थी व्यक्ति है। किस सूत्र से, ये आपकी क्रुद्धु ईर्ष्या असूया नाम प्रति कोपा सूत्र से। क्रुद्धु उपसृष्टयो कर्म, इस सूत्र से। अगर देखिए, क्रुद्ध और ध्रुव धातु से पहले अगर उपसर्ग होगा तो उसके योग में जो है कर्म संज्ञा होगी, ना कि संप्रदान संज्ञा होगी। तो देखिए, क्रूरम अभिक्रुद्धति, तो यहाँ क्रूरम में कौन सा होगा, कर्म, कर्म द्वितीय व्यक्ति होगी। पिता पुत्रम सम क्रुद्धति, तो यहाँ पुत्रम में हो गई आपकी। ऐसे ही क्रूरम सम ध्रुयति, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रूरम में, पुत्रम में, क्रूरम में, इनकी सबकी हो जाएगी कर्म संज्ञा और कर्म द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद का उदाहरण है प्रत्याभ्याम सुरवा पूर्वस्य कर्ता। जब दो कर्ता होते हैं तो पहले वाले कर्ता की संप्रदान संज्ञा चतुर्थी व्यक्ति हो जाती है। तो कृष्णा विप्राय गाम प्रतिशृणोति, कृष्णा विप्राय गाम आशृणोति। देखिए, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, आशृणोति। ठीक, आगे चलते हैं। परिक्रणे में देखिए, परिक्रहण किराए पर रखना किसी को। आगे देखिए, उसकी विकल्प से संप्रदान संज्ञा हो जाती है, पक्ष में तृतीया होती है। सतेन परिक्रीता, ये भी
आपकी पक्ष में हो गई तृतीया, और विकल्प से सताए में कौन सी हो गई, संप्रदान, और उसके बाद में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। आगे देखिए, तो अर्थात भाववचना सूत्र का उदाहरण, याज्ञा याति, सहनाय यच्छति, उत्थानाय यतते, दानाय धनम अर्जयति, और मरणाय गंगा तटम गच्छति। तो यहाँ पर देखना है आपके लिए, याज्ञाय, सहनाय, उत्थानाय, ज्ञानाय और मरणाय, इनमें सब में कौन सी विभक्ति हो गई, तुम अर्थात भाववचना सूत्र से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति। आगे चलते हैं, करें इसके ईप्सिता, इसके धातु के योग में जो ईप्सित होता है उसकी संप्रदान संज्ञा और बाद में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो उसके बाद में देखिए ये आपकी पुष्पेभ्या में चतुर्थी विभक्ति। आगे चलिए, तादर्थे चतुर्थी वाच्या, ठीक है, मुक्ते हरिम भजति, शिशु मोदकाय रोदति, धनाय प्रायतते, काव्यम यशसे, और शकटाय दारु, आभूषणाय स्वर्णम। तो देखिए यहाँ पर यदि मुक्ते, मोदकाय, धनाय, यशसे, शकटाय, आभूषणाय, इनमें सब में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी, किस सूत्र से, तादर्थ चतुर्थी वाच्या किया। आगे देखिए, क्लिपी संपद्यमाने चा, भक्ति ज्ञानाय कल्पते, संपद्यते जायते। तो यहाँ पे ज्ञानाय में चतुर्थी विभक्ति इसी सूत्र से हो जाएगी। आगे चलते हैं, उत्पातेन ज्ञापिते चा, इसका चर्चित एक उदाहरण मिलेगा आपको, बाता है कपिला विद्युत। हिति योगी चा सूत्र का उदाहरण मिलेगा, ब्राह्मणाय हितम व सुखम। अब आता है क्रियार्थोपपदस्य चा कर्मणि स्थानिना, फलेभ्यो याति, नमस्कुर्मो नरसिंहाय, और आता है आपका स्वयंभुवे नमस्कृत्या बनाए गाम मुमुक्ष। तो इसीलिए आपका बनाए में चतुर्थी, स्वयंभुवे में चतुर्थी, नरसिंहाय में चतुर्थी और फलेभ्यो में चतुर्थी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए बोले नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाश्च, तस्मै श्री गुरुवे नमः, रामाय नमः, तुभ्यं नमः, स्वस्ति भवेत्, प्रजभ्य स्वस्ति, अग्नेय स्वा, पितृभ्य स्वधा, इंद्राय वषट, देतेभ्यो हरिअलम, अलम मल्लो मल्लाय। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ नमा के योग में गुरुवे में, नमा के योग में रामाय में, नमा के योग में तुभ्यम में, स्वस्ति के योग में भवेत में, स्वस्ति के योग में प्रजभ्या में, स्वा के योग में अग्नि में, स्वदा के योग में पितृभ्या में, वसट के योग में इंद्राय में, और अलम के योग में दैतेभ्यो में, और अलम के योग में मल्लाय में। ठीक है, अब देखना है ये सब थे चतुर्थी विभक्ति। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति वलेसी। देखिए जब किसी पद के योग में विभक्ति आती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं, जो क्रिया के योग में आती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। तो देखिए गणेशाय नमः, यहाँ नमा के योग में गणेशाय में चतुर्थी हुई, उपपद विभक्ति का है। और नमस्करोति देवम, यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई है नमस्करोति के योग में, करोति क्रियापद जुड़ गया इसीलिए यहाँ देवम में द्वितीय हो गई। ये कैसी विभक्ति, कारक विभक्ति। बहुत चर्चित उदाहरण है, नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं, बोले मन्य कर्मणे चानादरे विवासा अप्राणीसु। देखिए बोले ना त्वाम तृणम तृणाय व मन्ये, मैं तुम्हें तिनके के बराबर भी नहीं मानता हूँ। और दूसरा उदाहरण है त्वाम तृणम मन्ये, मैं, ये तुलना अर्थ में, जब तुलना में होगा तो द्वितीय होगी, और अनादर में होगा तो द्वितीय और चतुर्थी दोनों होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तृणा में चतुर्थी भी है, तृणम में द्वितीय भी है, और यहाँ तृणम में केवल कैसी है, द्वितीय विभक्ति है। यानी जब तुलना की जाती है तो द्वितीय होती है, जब अनादर किया जाता है द्वितीय और चतुर्थी दोनों होती हैं। उदाहरण आपके सामने है। आगे चलते हैं, राधीक्षो यस्य विप्रश्ना, यानी गर्ग ऋषि से, गर्ग ऋषि जो है वो पूछते हैं किसके बारे में, वो पूछते हैं कृष्ण के बारे में। तो जिसके विषय में प्रश्न किया जाता है उसकी संप्रदान चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। और राध्यति ईक्षते, ये दो धातुएं हैं, इनके योग में यहाँ कृष्णाय में कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति हो। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पंचमी विभक्ति अपादान कारक। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, पहला सूत्र आपके सामने आप देख रहे होंगे कि ध्रुवम अपाय अपादानम। ध्रुवम अपाय अपादानम एक कैसा सूत्र है, प्रश्न आता है तो आप बताएंगे, संज्ञा सूत्र है। ध्रुव को क्या कहते हैं, ध्रुव को अवधिभूत कहते हैं। अवधिभूत कितने प्रकार का होता है साथियों, दो प्रकार का होता है, चल, दूसरा क्या होता है, अचल। अपाय को विश्लेष यानी अलग होना कहते हैं, अर्थात कोई वस्तु या व्यक्ति जिस अवधिभूत या ध्रुव से अलग होती है तो उस अवधिभूत या ध्रुव को अपादान कहते हैं। ठीक है, अवधिभूत दो प्रकार का होता है, चल, अचल।
अपाय को विश्लेष कहते हैं, अर्थात कोई वस्तु किसी व्यक्ति जिस अवधिभूत या ध्रुव से अलग होती है उस अवधिभूत या ध्रुव को अपादान कहते हैं। तो देखिए उदाहरण आपके सामने है, ठीक है। पहले पंचमी व्यक्ति पढ़ेंगे तो ले अपादाने पंचमी, ये कैसा सूत्र है? विधि सूत्र। ऊपर वाला कैसा सूत्र था? संज्ञा सूत्र। वो अपादान संज्ञा करेगा और ये अपादान में पंचमी व्यक्ति करेगा। अपादान में पंचमी व्यक्ति होती है, लिखा भी है। सा प्रासादात आपतत, वो गिर से गिर गया, प्रासाद से गिर गया, तो प्रासाद से वो अलग हो गया, ये क्या है? ध्रुव है, ठीक है। ये क्या है? ध्रुव है। तो इससे ध्रुवम पाय अपादानम सूत्र से क्या हो गई? अपादान संज्ञा, और अपादान पंचमी से क्या हो गई? पंचमी व्यक्ति। आप समझ गए होंगे साथियों। आगे बात करते हैं दूसरे उदाहरण पर, और यहाँ लिखा है वृक्षात पर्णानि पतंती। वृक्ष से क्या करते हैं? पर्णानि माने होता पत्ता, तो यहाँ वृक्षात में हो जाएगी, ये इससे नहीं होगी, ये टर्न करते, ठीक है। यहाँ वृक्षात की ध्रुवम पाय अपादानम सूत्र से अपादान संज्ञा और अपादान पंचमी से पंचमी व्यक्ति हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। रामो यानी रामा कर लीजिए चाहे रामो कर लीजिए, जो बाबूराम सक्सेना में वो ही लिख दिया है। रामो ग्रामात जगाम, यहाँ देखिए जो ग्रामात है इसकी ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र से अपादान संज्ञा हो जाएगी और अपादान पंचमी से पंचमी व्यक्ति हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं और एक वार्तिक को पढ़ेंगे। वार्तिक है जुगुप्सा अवराम प्रमाण अर्थानाम उपसंख्यानम। फिर से पढ़ेंगे जुगुप्सा अवराम प्रमाण अर्थानाम उपसंख्यानम। ये एक विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? ये एक विधि सूत्र है। जुगुप्सा माने होती है घृणा, विराम माने होता है बंद होना, अलग होना, छोड़ देना, हटना। प्रमाद माने होता है भूल या सावधानी करना। ये समानार्थक यानी कि इनके समानार्थक शब्दों के साथ भी पंचमी व्यक्ति होती है। अर्थात जिस वस्तु से घृणा करें या जिससे हटे या जिससे दूर है कर दें, जिस काम में भूल करें, और इन सब में पंचमी व्यक्ति होती है। इन सब में कौन सी व्यक्ति होती है? पंचमी व्यक्ति होती है। धैर्यवान पुरुष अपने निश्चय से नहीं हटते। धैर्यवान लोग जो होते हैं वो अपने मतलब निश्चय से नहीं हटते हैं। राजा कर्म से नहीं टला, राजा जो था वो कर्म से नहीं टला और पाप से घृणा करता है, पाप से घृणा करता है, धर्म से भूल करता है, अपना कर्तव्य भूल गया, अपना कर्तव्य जो है वो भूल गया, धर्म से भूल करता है, पाप से घृणा करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, उदाहरण भी हैं, देखते हैं कि ना निश्चितार्थ विरमंत धीरा। धीर पुरुष जब तक निश्चित अर्थ को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक वो चैन से बैठते नहीं हैं। तो यहाँ धीरा करता होगा, विरमंती एक पहचान हो गई, क्रिया हो गई, और यहाँ निश्चितार्थ में जुगुप्सा विराम प्रमाद सूत्र से आपकी पंचमी व्यक्ति हो गई। कौन सी हो गई? पंचमी व्यक्ति। तो इसे अंडरलाइन कर लेंगे। आगे देखिए, ना नवा प्रभुरा फलयोयात और स्थिर कर्म विरडामा कर्मणा। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है कि प्रभुरा फलयोदयात, यहाँ जुगुप्सा विराम सूत्र से यहाँ पर हो गई आपकी पंचमी व्यक्ति। इसकी पहचान साथियों क्या है? विरडाम, ठीक है। तो पढ़ाई था आपने जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। तो यहाँ पर आपकी जुगुप्सा सूत्र से पंचमी व्यक्ति हो गई। कश्चित कांता विरय गुणा स्वाधिकारात प्रमत्ता। साथियों यहाँ जो स्वाधिकारात में जो पंचमी दिखाई दे रही है वो जुगुप्सा विराम से है, और पहचान इसकी क्या है? प्रमत्ता, ठीक है। प्रमाद माने होता भूल, इसीलिए यहाँ जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम सूत्र से स्वाधिकारात की पंचमी व्यक्ति हो गई। आगे देखेंगे, पापात जुगुप्सते, बहुत सरल उदाहरण है। पापात में क्या हो जाएगी? जुगुप्सा विराम सूत्र से पंचमी व्यक्ति हो जाएगी, क्योंकि जुगुप्सा के योग। धर्मात प्रमादयति, तो प्रमाद के योग में धर्मात में कौन सी होगी? पंचमी व्यक्ति हो गई। इस तरीके से आपने जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम को अच्छी तरीके से डिफिनीशन को क्लियर किया, उसके उदाहरण क्लियर कर दिए हैं। आगे चलते हैं हम लोग, और एक सूत्र है वीरता अर्थानाम भयेतु। वीरता अर्थानाम भयेतु एक ऐसा सूत्र है, सबसे पहले यही जानना जरूरी है। तो ये एक संज्ञा सूत्र है। अब जिससे डर मालूम हो, यानी जिससे डर मालूम हो और जिसके डर के कारण रक्षा करनी हो,
यानी जिसके डर के कारण रक्षा करनी हो उस कारक को अपादान कहते हैं, और उसमें अपादान पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति होती है। यानी जिससे डर लगता हो और जिसके डर से रक्षा करनी हो, इन दोनों कारकों यानी कि उस कारक को अपादान कहते हैं। यानी इन दोनों के योग में जो अपादान होता है, जिससे डर लगता है, जिससे रक्षा होती है, उसको अपादान कारक कहते हैं, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। क्लियर। आगे देखिए चौरात विवेदी, यानी चौरात विवेदी, चाहे चौरात कर लीजिए, चौरात विवेदी चोर से डरता है, तो यहाँ क्या डर है, तो यहाँ देखिए चौरात में ध्रुवोपाय अपादानम से आपकी हो जाएगी अपादान संज्ञा, अपादान पंचमी से हो जाएगी पंचमी विभक्ति। बहुत सरल है। आगे चलते हैं और कह रहे हैं कि सर्पात भयम, सर्पात वयम, और देखिए यहाँ पर जो सर्पात वयम है, यहाँ पे सर्पात में आपकी जुगुप्सा विराम प्रमाण भीत्रार्थानाम भयेषु सूत्र से आपकी हो जाएगी अपादान संज्ञा, और अपादान पंचमी से हो जाएगी पंचमी विभक्ति। तो क्लियर हो गया आपका। रक्षमाम नरक पापात, रक्षमाम नरक में जाने से डरता है। देखिए नरक पापात, ठीक है, तो नरक पापात में आपकी भीत्रार्थानाम भयेतु से अपादान संज्ञा, अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति। ठीक है, अब देख लीजिए किसके किसके योग में हो रही है। आगे चलेंगे। एक उदाहरण और पूछा, भीमात दुशासन त्रातुम, भीमात दुशासन त्रातुम, यहाँ भीमात में जो है वो भीत्रार्थानाम भयेतु सूत्र से अपादान संज्ञा, अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति होती है। अब देखना है कि पहचान आपके लिए, देखिए यहाँ त्राधातु के योग में भीमात में कौन सा हो गई पंचमी, यहाँ देखिए रक्ष के योग में नरक पापात में कौन सा हो गई अपादान संज्ञा, किससे भीत्रार्थानाम भयेतु सूत्र से अपादान पंचमी से पंचमी। ठीक है, ये पहचान बता रहे हैं हम आपके लिए। यहाँ भयम के योग में सर्पात में अपादान संज्ञा हो जाएगी किससे भीत्रार्थानाम भयेतु से, और विभेद के योग में चौरात में भीत्रार्थानाम भयेतु से अपादान संज्ञा, अपादान पंचमी से पंचमी। भी धातु और भी माने डरना और त्रा माने रक्षा करना, जिससे डरना और जिससे रक्षा करना, इन दोनों धातुओं के योग में जिससे डरा जाता है या जिससे रक्षा होती है उसकी अपादान संज्ञा होती है, अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाती है। सूत्र भी आप लोगों ने पढ़ लिए हैं और उदाहरण भी आप लोगों ने पढ़ लिया। आगे देखें, उदाहरण पढ़ लिए हैं और सूत्र पढ़ लिया। आगे देखते हैं पराजय रसोना, पराजय रसोना, ये एक कैसा सूत्र है, एक संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है, तो एक संज्ञा सूत्र है। आगे देखते हैं, परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु के प्रयोग करने पर जो असह्य है उसकी अपादान संज्ञा होती है। कोई काम करने में जो असह्य होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाती है। उदाहरण आपके सामने है, अध्ययनात् पराजयते, वो अध्ययन से पराजयते यानी अध्ययन करने से क्या करता है, असह्य का है। ठीक है, तो पराजय रसोना से इसकी हो जाएगी अपादान संज्ञा, और साथियों अपादान पंचमी से हो जाएगी पंचमी विभक्ति। समझ में आया। अध्ययनात् में हो गई पंचमी विभक्ति किस सूत्र से, अपादान पंचमी से। इसकी अपादान संज्ञा किससे होगी, पराजय रसोना से। ठीक है, और पहचान इसकी हो जाएगी परा उपसर्ग जी धातु से। आगे देखेंगे, परंतु हराने के अर्थ में अगर जी धातु जे आ जाए पराजयते, तो इसमें साथी हो जाएगी द्वितीय विभक्ति। कौन सी हो जाएगी, तब हो जाएगी आपकी द्वितीय विभक्ति। इसे नोट कर लेंगे। आगे देखिए, बोले शत्रुन पराजयते, और साथियों शत्रुन पराजयते, जब यहाँ पराजयते हो जाएगा, पराजयते पराजयते, ठीक है, पराजयते, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी शत्रुन में कौन सी विभक्ति, द्वितीय। लेकिन यहाँ पर पराजय रसोना से अपादान संज्ञा नहीं होगी। जब अपादान संज्ञा हो जाएगी तो फिर पंचमी विभक्ति हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी डायरेक्ट। क्लियर। शत्रुन पराजयते में यहाँ पर कर्मणि द्वितीया सूत्र से सीधे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, यहाँ अपादान संज्ञा नहीं होगी। अब देखिए, पराजयते जब असहाय कष्टप्रद हो तो पंचमी विभक्ति लगता है, और जब पराजयते हराने के अर्थ में हो तो द्वितीय विभक्ति लगती है। नोट कर लेंगे आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग, और एक सूत्र है, बोले वारणा अर्थानाम ईप्सिता, वारणा अर्थानाम ईप्सिता, ये एक सूत्र। कैसा सूत्र है, ये एक संज्ञा सूत्र है। ठीक है, बोले जिससे कोई वस्तु या पुरुष दूर किया जाता है या मना किया जाए वह अपादान होता है, और उसकी अपादान संज्ञा होती है। ये बेब्यो गाम बारेती, जौ के खेत में गायों को क्या करता है, रोकता है, क्योंकि गाय क्या कर लेगी, चर लेगी जाकर के इसको, जोटों को, तो यानी कि यवों को, जिसे यव माने
हो गया, हाँ ठीक क्लियर। तो यहाँ पर एवेब्यो, ये गाम तो आपका कर्म हो, एवेब्यो क्या है, इसकी ही क्या हो जाएगी, वर्णार्थानाम ईप्सिता सूत्र से अपादान संज्ञा हो जाएगी, और अपादान पंचमी से यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। मित्रम पापात निवारेति, तो यहाँ पापात में वर्णार्थानाम सूत्र से अपादान संज्ञा हो जाएगी, और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। मित्रम पापाद निवारेति, यहाँ वर्णार्थानाम सूत्र से अपादान संज्ञा एवं अपादान पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बोले अंतर्धव एवं दर्शनम इच्छति, ये कैसा सूत्र है साथियों, ये एक संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है, ये संज्ञा सूत्र है। जब कोई अपने को किसी से छिपाता है, जब कोई अपने को किसी से छिपाता है, तो जिससे छिपाता है, वो जिससे छिपता है, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। ठीक है, उसे देखिए कृष्ण जो हैं वो माता से छिपते हैं, तो जिससे छिपते हैं उसकी कौन सी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी अपादान संज्ञा, और अपादान पंचमी से कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। उदाहरण आपके सामने, मातु नीलयते कृष्णा, मातु नीलयते कृष्णा, तो यहाँ पर अंतर्धव सूत्र से मातु की अपादान संज्ञा और अपादान पंचमी से कौन सी हो जाएगी, पंचमी विभक्ति। ठीक है, इस तरीके से ये जो है मातु कि अंतर्धव सूत्र से अपादान संज्ञा और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति। तो साथियों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।